सर एक बात पूछना। क्या पूछना, पूछिए। जब हम लोन लेते हैं तो उसका मासिक किस्त कैसे निकालें? मतलब जब हम लोग लोन लेते हैं या किसी को कोई वस्तु लोन पर लेते हैं तो उसका मासिक किस्त कैसे निकलेंगे, यही ना? आइए देखते हैं। देखिए आजकल क्या होता है, हर गांव में 10-20 को कंपनी वाला सब, खास करके वो महिला सबको टारगेट करता है। गांव घर में लोन देने आता है ना, तो महिला सबको लोन देता है, समझे? महिला सबको लोन देगा, बाद में उसके पति का नाम पूछेगा, कौन काम करता है, ये सब चीज़ पूछता है, लेकिन खास करके वो महिला सबको टारगेट करता है। ठीक है, जो जैसे कि मान लो अब 2-4 को कंपनी का अगर नाम ले लेंगे तो कंपनी वाला सबको तकलीफ हो जाएगा, लेकिन बहुत सारा कंपनी लोन वाला चलता है जो 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, मैक्सिमम 2 लाख तक महिला सबको लोन देता है। और उसका मासिक किस्त ब्याज पर, मतलब ब्याज पर मासिक किस्त मिला करके दोनों का काम करके उससे लिया जाता है। चलिए आज उसके बारे में हम लोग पूरा एकदम खुलासा करते हैं, आपसे कितना परसेंट क्या कैसे प्रोसेस से लोन लिया जाता है, क्या कितना पैसा आपको एक्स्ट्रा लगता है, लोन लेने से आपको घाटा है कि नफा है, लाभ है कि नुकसान है, सब चीज़ क्लियर कराते हैं। सपोज कीजिए, पहले एक छोटा सा हम बात को मतलब क्लियर करा देते हैं, उसी से सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। चलिए सपोज कीजिए कि हम एक गाड़ी लिए लोन पे, क्या कि एक बाइक लिए लोन पे जिसका कीमत है 1,60,000। कितना कीमत है जिसका? 1,60,000 रुपया। एक हम गए शोरूम पर बाइक लेने के लिए, क्या लेने के लिए? बाइक लेने के लिए, जिसका कीमत था शोरूम पर, प्राइस था 1,60,000 रुपया। 1 लाख हमको पूरा पैसा नहीं था, हम शोरूम वाला से बात किए, हमको फिनांस कर दीजिए। क्या कर दीजिए? फिनांस, मतलब हमको लोन पर दे दीजिए। किस पर दे दीजिए? लोन पर दे दीजिए। तो लोन पर देने का मतलब, अब जब लोन का बात आता तो उसमें एगो नाम सुना होगा EMI। मोबाइल में लोग लोन पे दिला ना, EMI चुकाना पड़ता है, समझे? अभी EMI क्या होता है पहले इसको समझते हैं। EMI अभी EMI होता क्या है? ये जो EMI होता है इसका हिंदी में नाम कहिएगा तो समान मासिक किस्त। क्या नाम इसका? समान मासिक किस्त, EMI का। ठीक, और इसका जो अंग्रेजी में नाम कहिएगा तो इक्वेटेड मंथली इनकम। क्या नाम है इसका? इक्वेटेड मंथली इनकम। ठीक है, या इंटरेस्ट, इक्वेटेड मंथली इंटरेस्ट, मतलब आपको ब्याज करने का मतलब यही हुआ, इंटरेस्ट, इनकम नहीं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ध्यान दीजिएगा। अभी आपको EMI चुकाया कैसे जाता है? जैसे सपोज कीजिए हम बोले 1,60,000 का गाड़ी था, हमको जमा कितना करना है? 60,000 रुपया। सपोज कीजिए आपको इतना पैसा था, बाकी पैसा नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा? पैसा दे दीजिएगा उसको और कहिएगा बाकी क्या कर दीजिए, हमको लोन कर दीजिए, जो रेस्ट पैसा बच गया। तो सपोज कीजिए हम जमा कितना किए? 60,000 रुपया जमा किए। कितना पैसा जमा किए? 60,000। ये हम दे दिए उसको। क्या किया हम उसको? तो ये जब पैसा हम दे दिए तो उसका और पैसा हमारे ऊपर कितना बच गया था? 1 लाख रुपया। अब उससे हमारा सगा संबंधी तो है नहीं, हमको फ्री में छोड़ देगा, तो 1 लाख रुपया का लेगा हमसे क्या? ब्याज, परसेंटेज लेगा ना, इंटरेस्ट लेगा ना उसका। यहाँ लिखे इंटरेस्ट, हमसे लेगा इंटरेस्ट। कितना पैसा का इंटरेस्ट लेगा हमसे? वो 1 लाख रुपया। कितना लेगा? कितना रुपया लेगा वो हमसे इंटरेस्ट? 1 लाख रुपया का। अच्छा चलिए, ये पैसा जो उसका हमारे ऊपर बच गया था 1 लाख रुपया, इसका इंटरेस्ट मतलब मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस, ये 1 लाख रुपया एक ही बार देते हैं उसको कि महीना महीना देते हैं? महीना देते हैं। तो महीना देने का प्रोसेस क्या होता है? महीना देने का प्रोसेस क्या होता है? चलिए, ये 1 लाख रुपया का हम ब्याज करवा रहे हैं। 1 लाख रुपया क्या करवा रहे हैं? 1 लाख रुपया का ब्याज हमसे क्या ले रहा है? सब कंपनी का अलग अलग होता है। जैसे अलग अलग करने का ये मतलब हुआ, कोई दे देता है 12% ब्याज पे, कोई देता है 13% पे, कोई देता है 15 पे, कोई देता है 20 पे। मतलब मैक्सिमम आपको 32% तक ब्याज चुकाना पड़ सकता है। वो मैक्सिमम बोले, उससे ज़्यादा नहीं। मिनिमम आपको कोई 2% पे दे देता है, समझे? क्या परसेंट पे? 2% पे। मैक्सिमम आपको 32% तक। तो गांव घर में जो लोन देने आता है महिला सबको, उसका परसेंटेज 13% से लगभग एभव ही रहता है, मतलब 13% से ज़्यादा ही लिया जाता है। ये हम एग्जाम्पल लिए हैं गाड़ी का, इसलिए इसको मान के चलते हैं हम 11%। क्या मान के चलते हैं? 11%। लेकिन गांव घर में जो महिला सबको लोन दिया जाता है उसका कम से कम 13% ब्याज रहता है। वो कम से कम बोलिए, ऊपर आपका 1800, 2000, 2200, 2500 चुकाना पड़ता है। आप अमाउंट जितना लीजिएगा, और खास करके सुनिए जिसमें पहली बार लोन लेता है तो उसको थोड़ा ज़्यादा चुकाना पड़ता है। तो चलिए हम 1 लाख रुपया का, कितना रुपया का? 1 लाख रुपया का मूलधन और प्लस ब्याज निकाल रहे हैं। ये हमारा हो गया मूलधन, इसमें ब्याज कितना देना पड़ेगा ये हम निकाल रहे हैं। कितना रुपया का? 1 लाख रुपया का मूलधन प्लस ब्याज। अभी 1 लाख रुपया का हम किस्त करवा रहे हैं। तो सुने होंगे कंपनी के पास जाते हैं, कहते हैं कि हमको 2 साल का
3 साल का, 18 महीना का, 12 महीना क्या कर दीजिए हमको किस्त दे दीजिए। ध्यान दीजिएगा। अब ये जो आपका है ये मूलधन और प्लस ब्याज, मूलधन और प्लस ब्याज, तो मूलधन कितना बचा उसका 1 लाख रुपया। ये हम कह रहे हैं कि 1 लाख रुपया का हमको 2 साल का किस्त कर दीजिए। क्या साल का 2 साल का मतलब क्या महीना 24 महीना, 1 साल में 12 महीना, 2 साल में 24 महीना। उससे हम पूछे कि 1 लाख रुपया जो आपका बच गया है ये 2 साल में हम चुकाएंगे तो कितना पैसा देना पड़ेगा। 2 साल में चुकाएंगे तो कितना पैसा देना पड़ेगा। तो जब 1 लाख रुपया हम 2 साल में चुकाएंगे, 2 साल में चुकाएंगे तो पहले 1 साल का निकाल लेते हैं। क्या साल निकाल लेते हैं 1 साल का, अब फिर उसको क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, हो गया 2 साल। पहले क्या साल निकाल लेते हैं। अगर आपको पैसा कम करके चुकाना तो आप 3 साल का भी निकाल सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं उसको हमको 3 साल का कर दीजिए, हम कमे कमाते हैं, कम कम करके दे देंगे, लंबा टाइम तक दे देंगे, ठीक है। लेकिन समय हम 2 साल कम 2 साल इसलिए लिए हैं थोड़ा जल्दी चुक जाएगा। आइएगा, इसका 11% ब्याज है कंपनी का। क्या परसेंट, पैसा आपका कितना था 1 लाख रुपया, कितना था 1 लाख रुपया। अब 1 लाख रुपया क्या परसेंट ब्याज है 11%। कंपनी कह रहा है हम 11% कम में नहीं देंगे, 11% कम में। तो चलिए इसका 11% निकाल रहे हैं, 11%। तो हम बोले परसेंट मतलब प्रतिशत मतलब 100, प्रतिशत मतलब 100। आइएगा 11 अब बट्टे में आप क्या से भागा दे दीजिए 100 से। 100 पर क्या गो जीरो, 2 गो जीरो काट दीजिए। इधर से भी 2 गो जीरो कट जाएगा ना, कट गया 2 गो जीरो। अब इसमें क्या गो जीरो बच गया 3 गो जीरो बच गया। मतलब क्या 11 मतलब ये कितना हुआ 1000। 1000 में गुना कितना से करना है 11 से, तो गुना कीजिएगा कि टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा 11000। कितना हो गया, ये आपको कितना दिन का निकला 1 साल का। क्या साल का निकला 1 साल का। ये 11% भी 1 साल का निकाले हैं। क्या साल का निकाले हैं। अब आप सोच लीजिए आपको 2 साल में चुकाना है कि 3 साल में चुकाना है। अगर 2 साल में चुकाना है तो इसको 2 से गुना कर दीजिएगा, तब हो जाएगा ये 22,000। क्या हो जाएगा 22,000। अगर 3 साल में चुकाना है तब आपका अमाउंट हो जाएगा क्या हजार ही, मतलब ये ब्याज देना पड़ रहा है आपको। अगर आप 1 साल में चुका देते तो इतने ब्याज लगेगा, समझ रहे बात को। अगर आप 1 साल में उसका चुका देते कहिएगा हमको 12 महीना किस्त कर दीजिए तो ये इतने पे ब्याज लगेगा, ठीक है। तो कहिएगा सर कमे ब्याज लोग देना चाहेगा ना, ब्याज तो कमे देना चाहेगा लेकिन महीना बढ़ जाएगा। महीना क्या होगा अमाउंट बढ़ेगा ना उसका, आप कम ब्याज दे रहे हैं। तो अगर 2 साल में चुकाइएगा तो कितना देना पड़ेगा 22,000, 3 साल में चुकाइएगा तो 33,000, इतना आपको ब्याज देना पड़ेगा। चलिए हम 2 साल का तत्काल लेकर चलते हैं। इस एग्जाम्पल में हम 3 साल दिए थे, चलिए हम 2 साल में कह रहे हैं उसको चुका देंगे हम, तो हमको कितना ब्याज लग रहा है 22,000। 2 साल का मतलब क्या महीना 24 महीना, इतना दिन हम चुका देंगे उसका। तो हमको 24 महीना मतलब 24 को किस्त हुआ, महीना महीना 24 को किस्त देंगे ना उसको, तब ना 24 महीना हुआ। चलिए इसका 1 लाख था क्या मूलधन, मूलधन कितना था 1 लाख। चलिए मूलधन ही हो गया आपका 1 लाख, ठीक। अब ब्याज इसका कितना हो गया 22,000, कितना आ जा। तो अब टोटल जब मूलधन प्लस ब्याज करेंगे तो इसका टोटल कितना पैसा हो गया था 1,22,000। तो 1,22,000 ये टोटल पैसा हो गया। ये पैसा आपको टोटल पैसा चुकाना है क्या महीना में चुकाना है आपको, क्या महीना में, ये 1,22,000 टका आपको क्या महीना में चुकाना है 24 महीना में चुकाना है। अब 1,22,000 जब 24 महीना में चुकाना है तो हमको 1 महीना का कितना देना होगा, 1 महीना का कितना देना होगा। सीधी सीधी बात आप 1,22,000 में 24 से भागा कर लीजिए। क्या कर लीजिए, ये भागा देने के बाद जो पैसा आता है भागा देने के, अब वो सब देखिए कंपनी वाला सब क्या करता है, आपको कहेगा कि आप अपना आधार कार्ड दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए। जब कभी लोन लेने लीजिएगा लगेगा तो आधार कार्ड मोबाइल नंबर लेकर के वो डालता है, उसके पास टेब या लैपटॉप रहता है, उसमें सारा आपका बायोडाटा डालेगा और कह देगा आपको इतना महीना हुआ, इतना इंटरेस्ट हुआ, इतना पैसा लगा, इतना पैसा कह देता है ना। बस यही प्रोसेस होता है निकालने का। उसमें एक आपको लगता है क्या है, एक लगता है आपको वो जो करता है बैठ करके वो अपना चार्ज जोड़ लेता है। अब ये बात आपको समझना कैसे है, ये खुद से आप निकाल लीजिएगा और तब उसको पूछिएगा आप अपना चार्ज कितना जोड़े हैं, जबकि उसका चार्ज मतलब मिनिमम 500 टका और मैक्सिमम 800 टका तक अथॉरिटी है लेने का, ठीक है। एक आदमी का लोन कर देगा वो तो कम से कम 500 और ऊपर बेसी से बेसी 800 टका तक ले सकता है। लेकिन जब महिला सब गांव घर में नहीं समझती है, मूर्ख महिला सब, उसको पैसा का जरूरी है, घर में काम है, तो ओकरा से लिया जाता है मिनिमम 1500 टका और ऊपर 2500 टका, समझे, इतना पैसा ले लेता है वो लोग से। लेकिन ये जब आपको निकालने आ जाएगा तब आप नहीं बुड़बक बनिएगा। ये आप पैसा आपको देना 1,22,000 टका क्या महीना में 24 महीना में, क्या महीना में। जब आप इसको इससे भागा करते हैं 24 से तो आपको क्या आ जाएगा, क्या महीना निकलना है 24 महीना का ना, कितना महीना का। इसको जब आप भागा देते हैं
तो आपका अमाउंट आता है 5083 टका। 5000, ये मतलब एक महीना का हुआ। क्या महीना का हुआ ये? एक महीना का 5083 टका देना है आपको। सुनिएगा, हम क्या बोले थे, जो 24 महीना आपको जमा करना है, एक एक महीना करिएगा, तो वो आपको एक महीना का 5083 टका का किस्त आया। क्या टका का? अब आप 24 महीना तक इतना किस्त देते जाइएगा। कहे सर अगर आप 12 महीना में हम चुका देंगे, तब क्या महीना में चुका देंगे? 12 महीना में, तो आपका ब्याज तो घट जाएगा। तब आपको लगेगा कितना? 11,000 है ना, तब आपको लगेगा 1,11,000 रुपया। ठीक है, इसको जब आप 12 से डिवाइड कीजिएगा, कैसे डिवाइड कीजिएगा? 12 से डिवाइड कीजिएगा तो सीधा इसको दुगुना कर लीजिए, मतलब 10,160-65 टका के आसपास लगेगा आपको। अब 12 महीना में चुका सकते हैं। ब्याज जब कम दीजिएगा तो मूलधन इधर बढ़ेगा ना, इसमें जब आप भागा दीजिएगा तो आएगा आपका 10,165 रुपया के आसपास, 66 रुपया के आसपास। उतना पैसा आपको चुकाना है, समझे? उतना पैसा आपको, अगर कहिएगा सर इसको 3 साल में चुकाएंगे तब कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ 36 से भगा दीजिए इसको, ये टका हो जाएगा आपका 1,33,000। कितना हो जाएगा? 1,33,000। अब 1,33,000 में आप भगा दे दीजिए क्या महीना से? 36 महीना से। क्या महीने से भगा दीजिए, आपका अमाउंट घट जाएगा, लगभग अप्रोक्स 3,300 रुपया के आसपास आएगा। 3,000 से प्लस 3,500 के बीच में आ जाएगा, समझे? तो यही डिपेंड करता है, हम लोग जो कोई सामान लेने जाते हैं तो हम लोग का EMI अब कंपनी पर भी डिपेंड करता है, चोला है, बजाज है, DMI है, मतलब सब कंपनी पर डिपेंड करता है। हम अप्रोक्स 11% लेके चले हैं, अगर आपको कंपनी 15% पे दे रहा है, ये ब्याज बढ़ जाएगा, समझे? अच्छा देखिए, अगर आपको 15% दे रहा है तब क्या होगा आपके साथ? सपोज कीजिए गांव घर में जो लोन देने आता है 15% लिया आपसे। क्या परसेंट लिया? कुछ नहीं करना, यहाँ लग जाएगा 15। क्या लग जाएगा? यहाँ ये नीचे में बट्टे में 100 रहेगा, ये कट जाएगा, इसको 1,000 को 15 से गुना कर लीजिएगा, आपका ब्याज हो गया 15,000। कितना ब्याज हो गया आपका? अगर आपसे 18% लिया जा रहा है तो ब्याज हो जाएगा कितना? अगर आपसे 25% लिया जा रहा है तो ब्याज कितना हो जाएगा? मतलब 21 साल में आपको 25,000 टका देना है। कितना देना है? 25,000। वो पैसा लेगा ब्याज महीने में जोड़ करके। अच्छा, ये पैसा जो आप दिए एक महीना का 5,083 टका, इसमें आपका मूलधनों इंक्लूड है ना, 1 लाख टका मूलधनों का हम निकाल दिए हैं। मूलधन प्लस ब्याज जोड़े हैं ना, मूलधन प्लस दोनों जोड़ के हम निकाले हैं। इसमें आपको दोनों एक साथ जमा हो रहा है। दोनों क्या हो रहा है? एक साथ, मतलब आपको ब्याज अलग से नहीं, मूलधन ब्याज जोड़ करके आपसे लिया जा रहा है, जोड़ करके आपसे। इससे होता क्या देखिएगा, इससे आपको लगेगा कि आसान है, मतलब पैसा 60,000 दिए, गाड़ी पे चढ़ रहे हैं, महीना महीना पैसा दे रहे हैं उसको, अब मूलधन प्लस ब्याज दोनों। देखिए अभी के टाइम पर लोग जो लोन लेता है ना, खास करके गाँव घर में महिला सब, जो मीडियम या निर्धन परिवार के लोग होते हैं, निचले परिवार के लोग होते हैं, लोन लेते हैं 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया। वो लोन उसको भूखले तो नहीं मरने देगा, लेकिन कभी प्रोग्रेस के रास्ते पे चलने नहीं देता है, वो कभी विकास नहीं कर पाएगा। वो लोन वाला का टेंशन उसको 6 दिन 8 दिन पहले से दिमाग घूमते रहता है। 2 तारीख आने वाला है, 5 तारीख आने वाला है, 8 तारीख आने वाला है, 8 दिन पहले से उसे दिमाग घूम रहा है। अगर नहीं होगा, लोन वाला का पैसा नहीं चुकाइएगा, द्वार पर आकर के 10 ठो बात बोलेगा अलग, मतलब लगेगा सारा संपत्ति उसका हड़प लिए 50,000, 1 लाख रुपया में 10 ठो बात बोलेगा अलग, समझ बात को। उस टाइम आपको इतना मतलब लगेगा ना, फील होगा। उससे बेटर है कमे कमाइए, कमे खाइए, कमे ऐश कीजिए, अपना कमाइए अपना खाइए। 5 गो लोन ले लिए, 10 आदमी का बात सुन रहे हैं, समझे? अब ब्याज आप कितना दे रहे हैं वो बात तो पता नहीं है। लेते समय तो आप 60,000 ले लिए थे, उसका ब्याज क्या % लेगा ये बात तो पता नहीं है। हर महिला को क्या पता, खास करके बिहार में जो पढ़ी लिखी है 1 आध गो, वो हम इतना % निकाल के लेती होगी, वो 1 आध गो होगा। लोग को पैसा का जरूरत है, लोग ले लेता है, तो वो पैसा से आप बहुत प्रोग्रेस नहीं कर लीजिएगा। जो 5 गो लोन ले रखी है, वो जो कहिएगा पैसा से बहुत बड़का आदमी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। वो मरने नहीं देता है, ऊपर चढ़ने भी नहीं देता है। लोन वाला का काम ही वही है। इसलिए गाँव गाँव जाकर, घर घर जाकर आपको पहले लोन देगा, बाद में आपको कर्ज में डुबा देगा वो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सबको जो हम ये बताए हैं, आप सब हमारे वीडियो को देख करके सारा बात को समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना नहीं भूलें।